वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में ड्रामा सीरियल जंसार की एपिसोड का मुकम्मल रिव्यू देने जा रही हूं। अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, रिक्वेस्ट है एंड तक लाजमी वॉच कीजिए। कशमाला के कहने पर सरफराज फिर से दुआ की ज़िंदगी में जहर घोलने के लिए उसके घर पर पहुंच जाता है। दुआ की कोई बात नहीं सुनता। दुआ, मैंने तुम्हारे लिए गलत किया है, मुझे माफ़ कर दो। मैं जानता हूँ तुम भी मेरे से मोहब्बत करती हो, इसीलिए मैंने फ़िज़ा को तलाक दी थी। फ़िज़ा, तुम ही बताओ ना कि दुआ की वजह से मैंने तुम्हें तलाक दी थी ना। दूसरी तरफ गजनवी जो दुआ को खुद लेने जाता है ताकि दुआ का भरम रह जाए कि गजनवी ने उस पर शक नहीं किया। जाफ़र से भी बात करता है तो जाफ़र कहता है, मुझे नहीं लगता कि छोटी बीबी साइन ने आपको मारने की कोशिश की हो। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कशमाला जितना गजनवी की तरफ बढ़ती है, गजनवी उसे उतना ही धुतकार रहा है कि मुझसे दूर रहें, मेरा ख्याल रखने के लिए जाफ़र है। गजनवी जब दुआ को लेने के लिए जाता है तो वहां पर पहले से ही सरफराज बखेड़ा खड़ा किए खड़ा होता है। दुआ जब गजनवी को देखती है तो सफाई पेश करने के लिए आगे बढ़ती है कि ये पहले भी झूठ बोल रहा था, अब भी झूठ बोल रहा है, मगर गजनवी हाथ आगे बढ़ाकर इशारा करता है कि कुछ मत कहना और उल्टे पांव वापस लौट जाता है। दुआ भी बहुत हर्ट होती है, जबकि गजनवी भी अपनी जगह पर सच्चा है, बहुत हर्ट होता है। नौकरों के सामने उसकी क्या हैसियत रह गई कि उसकी बीवी के बारे में कैसे कैसे अल्फाज कसे जा रहे थे, जबकि सरफराज ने यह भी कहा कि ये बच्चा हमारा है, तुम बताओ ना गजनवी को क्यों नहीं बता रही। वैसे बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि सरफराज कशमाला को कॉल करता है और उसे कहता है, मुझे अभी इसी वक्त मिलो। कशमाला पहुंच जाती है। सरफराज उसे कहता है, तुम मुझे ये बताओ कि काम पे काम किए करवाए जा रही हो और मुझे तक तुमने अभी एक तक कोई टका नहीं दिया। कशमाला कहती है, मेरे साथ रहोगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ो। इस तरह अपने अकाउंट से तुम्हारे अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करवा सकती हूँ मैं पैसे? इस तरह पता चल जाएगा, हम दोनों खतरे में आ सकते हैं। तो सरफराज कहता है, तो उसे मरने क्यों नहीं दिया था तुमने? तुम्हें ही तो शौक था ना कि वो मर जाए। कशमाला कहती है, अल्लाह ना करे, वो सर का ताज है, मेरा साईं है, मैं उसे क्यों मरने देती। सरफराज ये भी कह देता है कि हाँ, कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं है, तुम ऐसे पैसे के लालच में हो। अगर मोहब्बत होती ना तो तुम दुआ को मारने की कोशिश करती। तो कशमाला कहती है, तुम उसे मार दो ना। तो सरफराज कहता है, मारूंगा, अपनी जिल्लत का बदला लूंगा, मगर अभी नहीं, पहले उसे तलाक दिलवाऊंगा, फिर उसको जान से भी मार दूंगा। इतने में जाफ़र वहां पर पहुंच जाता है और कशमाला को सरफराज के साथ देखकर उनकी तस्वीरें बना लेता है। वैसे जाफ़र ने बहुत अच्छा किया कि कशमाला की वो इन्वेस्टिगेशन में लगा हुआ है। उसके बाद दिखाया जा रहा है कि फ़िज़ा से दुआ का वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा, ना वो कुछ खा पी रही है, बीपी डाउन हो जाता है। इस वजह से उसे फौरी तौर पर हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दुआ उसका ख्याल रखने की कोशिश कर रही है, मगर नहीं, फ़िज़ा उसकी कुछ सुन नहीं रही। कह रही है कि ये यहाँ से दफ़ा हो जाए, इसका वजूद देखती हूँ ना तो मेरे जिस्म को आग लग जाती है। दूसरी तरफ खिज़र कंबल के घर आता है और कहता है कि हमारी डेट फिक्स करें, रुखसती करें। इस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं ना, मैं नहीं चाहता कि गुस्से में आकर मैं वो लफ्ज़ बोल दूं जो मैं नहीं बोलना चाहता। बेशक आप सादगी से कर दें, मुझे जहेज़ की ज़रूरत नहीं है और ना ही मैंने जहेज़ लेना है। उसके बाद सुंबल फिर से खिज़र से बहस करती है तो खिज़र कहता है कि तुम्हारे दिल में जो आता है ना वो करो, मैं बार बार बात रिपीट करने का कायल नहीं हूँ। मैंने तुम्हें जो कह दिया है ना वो तुम्हें अंडरस्टैंड करना चाहिए। दूसरी तरफ सरफराज जो कशमाला के हाथ से कंगन उतरवा लेता है ना, उसके वालदा देख लेती है और उससे पूछती है, ये कंगन तुम्हारे पास कहाँ से आई और इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास। सरफराज कहता है, मैंने खरीदे हैं। तो उसके वालिद और वालदा पूछती हैं कि तुमने इतने पैसे कहाँ से लिए। खिजर कहता है, सॉरी, सरफराज कहता है, वो बस एक मजबूर आदमी था, वो बेच रहा था, मैंने उसे कुछ पैसे दे दिए हैं, कुछ कहा के बाद में दे दूंगा। सुरैया बेगम उसके हाथ से वो कंगन ले लेती हैं, कहती हैं कि अगर मेरा बेटा मेरे लिए कुछ खरीद कर लाई है तो आपको क्या तकलीफ हो रही है। लेकर संभाल लेती हैं। अब खाली हाथ सरफराज बेचारा खड़ा है। दूसरी तरफ दुआ फिजा की रिएक्शन की वजह से बहुत परेशान है। अपनी माँ से फिजा के बारे में बात करती हैं तो बेगम कहती हैं कि फिजा का बहुत नुकसान हुआ है, उसका पहला भी बच्चा ज़ाया हो गया था और अभी वो इस कंडीशन में है। जब तक उसकी तबीयत नहीं ना संभल जाती तो तुम उसके सामने मत आना। अब दुआ कोशिश करेगी कि वो सबके सामने सच लेकर आए। मज़ीद क्या होगा जानने के लिए हमारे साथ रहिए। कैसा लगा रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।